Hello students, today we will discuss our new chapter in geography, climate. What is climate? Climate क्या है? बट क्लाइमेट को जानने से पहले हमें थोड़ा वेदर के बारे में जानते हैं. वेदर क्या है? ओके, वेदर है हमारा कि जो हमारे डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम वेदर कहते हैं. वेदर इज द डे टू डे चेंजेस इन एटमॉस्फेयर अराउंड अस. हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे डे टू डे रोज चेंजेस होते रहते हैं उसको हम वेदर कहेंगे. यानी एक क्षेत्र में, किसी भी एरिया में जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं उसको हम वेदर कहते हैं, मौसम यानी. ठीक है, अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है जो वेदर कंडीशन होती है हमारी, जब वो वेदर कंडीशन बहुत काफ़ी लंबे समय तक एक जैसी रहती है ना. यानी लंबा समय मतलब 30-40 वर्षों तक वो एक जैसी रहेगी. ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे. सो द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट. ठीक है, यानी कोई भी वेदर कंडीशन जो बहुत लंबे समय तक किसी भी एरिया में एक जैसी रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. ओके, एज यू नो, जैसे आपको पता ही है बेटा कि क्लाइमेट का हमारे डेली रूटीन्स पर, हमारे फूड हैबिट्स पर, हमारी लिविंग स्टाइल्स पर बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, हम अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारे जो फूड होते हैं उनको हम उगाते हैं. ठीक है, यानी हम अपना लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं, सब हमारी वेदर कंडीशन कहीं ना कहीं जो हमारी ये वेदर से, क्लाइमेट से इफ़ेक्ट होती है. ओके, सो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या, हमारी किस किस तरीके से क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है हमारी लाइफ में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, सो स्टार्ट चैप्टर. इन लास्ट टू चैप्टर में यू हैव रेड अबाउट द लैंड फॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के लैंड फॉर्म और ड्रेनेज के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं. ठीक है, दीज आर द टू of the three basic elements that one learns about the natural environment of any areas. ठीक है, और उसमें क्या है कि वहाँ पर तीन जो है बेसिक हमारे एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जो उसको समझने में हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे जो इन्वायरमेंटल है, नेचुरल इन्वायरमेंटल है, उसको समझने में हेल्प करते हैं. ओके, लेकिन इन तीन जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इन तीन में से तो यही दो एलिमेंट हो गए. ठीक है, यानी ड्रेनेज और लैंडफॉर्म. अब तीसरा एलिमेंट कौन सा है? तीसरा एलिमेंट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन. ठीक है, वाई डू वी वियर वूलन्स इन दिसंबर एंड वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ्स ऑफ मे एंड वाई इट इज़ रेन इन जून एंड जुलाई. हम दिसंबर में ही क्यों वूलन क्लोथ्स पहनते हैं? ठीक है, और जो हमारे मई का सीज़न है, मई का जो मंथ है, वो बहुत ज़्यादा हॉट और अनकंफर्टेबल क्यों होता है? क्यों जून और जुलाई में ही बारिश होती है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनके पीछे क्या रीज़न है. ओके, देन क्लाइमेट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन over a large area of long period of time more than 30 year. एक बहुत बड़े एरिया में जब लंबे समय तक, ठीक है, जो मौसम होता है, मौसम की जो हमें सिचुएशन है, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है या जो उसकी वेरिएशन है, उनका कुल योग, टोटल जो हमारा होता है, टोटल सम टोटल जो होता है, उसको ही हम क्लाइमेट कहते हैं. क्लाइमेट मीन्स जलवायु, मौसम. अब वेदर क्या होता है? वेदर refers to the state of atmospheres over an area to any point of time. यानी एक विशेष समय के में एक क्षेत्र में जो हमारे एटमॉस्फेयर की अवस्था होती है, जो उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. ठीक है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर कंडीशन को बताता है. ओके, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम. जो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं, जो वो सब सेम है. कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट ओवर वेरी ऑफ्टन इवन विद इन अ डे. जैसे कि आप सबको पता ही है, अभी मैंने बताया कि जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, वो एक दिन में कई बार बदलता रहता है, उसकी कंडीशन चेंज होती रहती है.
ठीक है, अभी धूप निकली है, फिर क्लाउडी हो जाएगा, फिर बहुत तेज हवा चल जाएगी, फिर रेन भी आ जाएगी, ठीक है, कहीं कहीं पर जहाँ स्नोफॉल होती है वहाँ स्नोफॉल भी हो जाएगी, और नेक्स्ट डे आपका मौसम जो है वो फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही दिन में बहुत सारी इसकी कंडीशंस को देख सकते हैं, लेकिन बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर फ्यू वीक और मंथ, लेकिन फिर भी कुछ एक कॉमन पैटर्न चलता है हमारे कुछ वीक्स में, हमारे कुछ मंथ में। ठीक है, सेम कंडीशन बनी रहती है, जैसे कि दिन गर्म या ठंडे होते हैं। ठीक है, या जैसे अभी आपका कैसा चल रहा है, हमारा जो है विंटर आनी शुरू हो गई है, तो हमारा क्या है, ठंडे ठंडा होना शुरू हो गया है। ठीक है, हवा भी चलने लगी है, कभी कभी ऐसा होता है हवा भी चलती है, कभी हमारे शांत रहता है। ठीक है, कभी जैसे आप देखेंगे रेनी सीजन में आसमान में बादल बहुत ही हमें बादल दिखाई देते हैं। ठीक है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा बना रहता है, वेट और ड्राई बना रहता है। ओके, यानी हमें हर जगह नमी और कभी नमी या फिर कभी सूखा दिखाई देता रहता है। गर्मियों में सूखा हो जाएगा और रेनी में आपका वेट लगेगा हर जगह, क्लाउडी रहेंगे, ब्राइट कभी कभी ब्राइटनेस आ जाएगी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेयर कंडीशन द ईयर इज डिवाइड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर एंड रेनी सीजन। लेकिन ये जो हमारे वेदर कंडीशन है, इन्हीं के आधार पर हम अपने सीजन्स को 3 उसमें हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा विंटर, समर एंड रेनी। ठीक है, तो पहले विंटर आती है, उसके बाद समर आती है, देन रेनी सीजन आता है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन। हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड है। और इंडिया की जलवायु कैसी है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, डू यू नो व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो। आपको पता है कि इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है, क्यों है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, और उसके बारे में हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। मॉनसून क्या होता है, मॉनसून इज डाइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। मॉनसून जो है वो अरबी शब्द से निकला है मौसिम, ठीक है, जिसका मतलब होता है मौसम। तो मॉनसून का अर्थ क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ईयर में, एक वर्ष के दौरान जो हमारे विंड होती है, ठीक है, विंड की जो डायरेक्शन होती है वो किसमें अपने मौसम के अनुसार, ठीक है, अपने सीजन के अनुसार जो है वो बदलती रहती है। ओके, नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप कहा जाता है। ठीक है, इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया में इस तरह का क्लाइमेट कहाँ मिलता है हमें, या तो साउथ में मिलता है या फिर साउथ ईस्ट में ही मिलता है। लेकिन डिस्पाइट एज ओवरऑल यूनिटी इज जनरली पैटर्न, देयर आर प्रिसिपिटेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं, जो पूरे देश में हमारी जो है ये जो जलवायु है, ठीक है, यानी ये जो जलवायु है ये हमें अलग अलग यहाँ पर देखने को, क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह अलग अलग देखने को मिलती है। हालांकि ये देखिए कि पूरा एक ही तरह की कंडीशन होती है, लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की जलवायु जो हमारा क्लाइमेट होता है ये अलग अलग देखने को मिलता है। लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स। अब हम 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को लेते हैं। सबसे फर्स्ट टेम्परेचर एंड सेकंड हमारा होता है प्रिसिपिटेशन। ओके, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। अब हम इनको एग्जामिन करेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे अलग हैं और कैसे सीजन टू सीजन इनका अलग अलग होते हैं, यानी मौसम, एक मौसम से दूसरे मौसम में, और एक सीजन, ये जो एक स्थान है एक जगह से दूसरी जगह पर, इनमें क्या क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ओके, अब जैसे देखते हैं कि इन समर में मर्करी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मर्करी है वो जो यानी मर्करी राजस्थान के जो कुछ जो डेजर्ट है, जो वहाँ के मरुस्थल है, उनका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है,
और वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम। और जबकि पहलगाम में हम देखें, यानी जबकि कहाँ पर है पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन सर्दियों में अगर हम सर्दियों की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों में जो रात होती है, रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक चला जाता है, -45। ठीक है, जम्मू कश्मीर में द्रास का जो टेम्परेचर है 45 हो जाता है। और जबकि जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर दूसरी तरफ देखें, तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हमें इस तरीके के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो ये हम टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर के कारण हमारी ये जो है इस तरह के डिफरेंस देखने को मिलते हैं, हमारा इसी तरह से चेंजेस आते हैं। लेट अस नाउ लुक एट प्रिसिपिटेशन। अब हम किसके बारे में ध्यान देते हैं, प्रिसिपिटेशन के बारे में। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन बट ऑल्सो इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखेंगे कि जो हमारा प्रिसिपिटेशन है उसके रूप में या उसके प्रकार में ही डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो भी हर सीज़न के जो सीज़न है, सीज़न के अनुसार क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यानी किसी से देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये तो है ही, आप देखेंगे कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान आपका डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पर बहुत कम बारिश होगी। ठीक है, और अगर हम देखें कि हमारे मानसून सीज़न में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, चेरापूंजी में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट क्या है कि ये हमारा जो है, हमें इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो अलग अलग है, बट सीजनल चेंज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हर एक सीजन में इनका अमाउंट भी अलग अलग है। ठीक है, वाइल्ड प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर पार्ट ऑफ द हिमालय। और जबकि हम ये देखते हैं जो प्रिसिपिटेशन है वो भी हिमालय के जो अपर पार्ट है वहाँ पर स्नो के रूप में जो होती है। ठीक है, यानी वहाँ पर क्या होती है, वहाँ बारिश नहीं हो सकती, तो वो हमारी स्नो जो है वो हमारी बारिश ही तो है, वर्षा ही तो है, यानी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो स्नो के रूप में वहाँ पर स्नोफॉल होती है। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और बाकी जगह कहाँ होती है, बारिश हो जाती है। ठीक है, यानी वहाँ स्नोफॉल होगी तो कंट्री के बाकी एरियाज में बारिश हो जाएगी। द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम अवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय। और जो मेघालय है वहाँ पर एनुअल प्रिसिपिटेशन कितनी है, 400 सेंटीमीटर। ओके, एंड टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। और लद्दाख में अगर हम देखें तो वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम है। एंड राजस्थान में भी सेम कंडीशन यही है कि वहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर से कम होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। आप सबको पता ही है कि हमारी कंट्री के ज़्यादातर पार्ट में जून से सितंबर में बारिश होती है, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे भी हैं जहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। ऐसे कौन से रीजन है, वो जैसे हमारे तमिलनाडु एरियाज, ठीक है, यानी साउथ वाले जो रीजन है वहाँ पर हमारे कहाँ बारिश होती है, वो नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, तमिलनाडु के जो हमारा उनका कोस्ट एरियाज है। ठीक, इन जनरली कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट टू टेम्परेचर कंडीशन। और अगर हम देखें तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर हमें जो टेम्परेचर होता है उसमें भी बहुत ही कम हमें उसमें अंतर दिखाई देता है। सीजनल कंट्रास्ट एज मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और जो हमारे देश के इंटीरियर पार्ट है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सीजनल कंट्रास्ट यानी मौसम में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पर क्या होता है, जब रेनफॉल होता है, जब बारिश होती है तो वो वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट से जो है, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर कम होती चली जाती है। ओके, यानी पूरब में ज़्यादा होगी और जब जैसे जैसे बारिश वेस्ट की तरफ आएगी, पश्चिम की तरफ आएगी, तो वहाँ पर जो है बारिश कम होती चली जाती है। तो ये हमें क्या है, ये हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वेरिएशन ही लोगों की लाइफ्स में क्या लाता है, डिफरेंस लाता है। दिस वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी
इन लाइव्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट। ठीक है, किस तरीके का वेरिएशन लाता है, जो वो खाना खाते हैं, क्लोथ्स दे वेयर, कपड़े जो पहनते हैं, एंड ऑल्सो द काइंड्स ऑफ हाउस दे लिव, और जिस तरह के वो घर में रहते हैं। इस तरह का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक कंट्रोलर, यानी हम जो क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। देयर आर द 6 कंट्रोलर्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं वो। दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, जैसे भी बताया कि 6 है। लैटिट्यूड यानी हमारी जो लैटिट्यूड्स होते हैं, देन अक्षांश जिनको बोलते हैं, एल्टीट्यूड यानी हमारी जो ऊंचाई होती है, प्रेशर, ठीक है, यानी हमारा जो, एंड विंड सिस्टम, हमारा विंड सिस्टम है, हमारा जो प्रेशर है, विंड प्रेशर जो है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जो हमारी दूरी होती है, ठीक है, एंड ओशन करंट्स जो हमारी ओशन करंट्स होती है, रिलीफ फीचर्स हमारी जो ऊंचाई उच्चावच जिनको बोलते हैं वो लक्षण होते हैं। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ की गोलाई के कारण, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है, वो गोल है, ठीक है, तो इसके गोल होने के कारण ही इसे जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन पर अलग अलग होती है, यानी सन से जो उनको सन से जो हीट मिलती है वो हीट हर एक लैटिट्यूड पर अलग अलग होती है। एज अ रिजल्ट, इसी का रिजल्ट है कि एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, जो एयर का टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो घटता हुआ चला जाता है, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की तरफ, यानी जो इक्वेटर्स एरिया होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। ओके, व्हेन एज वन गोज फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत कम हो जाता, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, यानी हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा जैसे जैसे ठंड ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर कम डेंस रहता है, ठीक है, यानी हर चीज़ें हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, वायुमंडल की जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसलिए जो जैसे हम पहाड़ियाँ लोग क्या करते हैं, इसलिए जाते हैं ना क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसीलिए लोग जो है गर्मियों में ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियों पर घूमने चले जाते हैं, हिल्स एरियाज पर। Thus it influences the temperature and rainfall pattern. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of a place। और इसी तरीके से जो प्रेशर है, ठीक है, यानी हमारा जो वायु दाब है, एंड विंड जो हमारा विंड सिस्टम है, ठीक है, वो किसी भी एरिया की जो उनके एल्टीट्यूड होते हैं और लैटिट्यूड होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, यानी अभी जैसे हमने कहा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हम, तो हमारा क्या है, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जो लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड जो हमारा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लैटिट्यूड का जो टेम्परेचर होता है, और थस इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। और इसी वजह से ये जो जो हमारा टेम्परेचर है और जो हमारा रेनफॉल है ये उसको इफेक्ट करते हैं। The sea exert a moderating influence on the climate। और जो हमारा सी एक्सर्ट होता है वो भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ठीक है, यानी समुद्र का जो जल जो हमारे क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है, हमारे ओशन से हम लोग दूर होते चले जाते हैं,
ठीक है, तो उसी तरह से इसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। दिस कंडीशन इज नाउन एज द कंटिनेंटली, और ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, कंटिनेंटली कहलाती है। ठीक है, जैसे वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। क्या होता है इसमें कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ओशन करंट्स अलॉन्ग विद ऑन शोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। जो ओशियन करंट होते हैं, ओशन करंट जैसे समुद्र की जो कोस्ट की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, उनके साथ ही जलवायु को भी, हमारे क्लाइमेट को भी हमारी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरियाज विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट। ठीक है, जो जैसे कि कोई भी जो हमारा कोस्टल एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी या गर्म जो करंट्स बहती हैं, ठीक है, और वायु की जो हमारी जो विंड की जो डायरेक्शन होती है वो समुद्र से तट की जो हमारा कोस्ट की ओर होती है वहाँ पर घटती चली जाती है, माइनस मतलब डिक्रीज होती जाती है। और जब यह है कोस्ट से गर्म या ठंडा हो जाता है, उसके बाद ये कोस्ट पर जाते जाते गर्म या ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनली रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन डेटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो रिलीफ होते हैं वो भी हमारी किसी भी जो एरिया है वहाँ की जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। और जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो एक बैरियर की तरह खड़े होते हैं ठंडी और गर्म हवाओं को रोकने के लिए। दे मे ऑल्सो कॉज प्रिसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन पाथ ऑफ रेन बेरिंग विंड। और वो क्या करते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा इतनी इनकी ऊंचाई इतनी हो कि ये वे जो है बारिश लाने वाली हवा का रास्ता रोकने में जो है सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन जाता है। यानी जैसे कि बहुत साउथ से सॉरी हमारी ईस्ट से जो रेन बेरिंग विंड आती है और ये हिमालयाज नॉर्थ में जैसे हिमालयाज है या ईस्ट में अगर आपके बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं तो वो क्या करते हैं, वहीं उनको रोक लेते हैं, और जब वहीं रोक लेंगे तो वो उसी एरिया में बारिश कर देगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि बाकी जो है वहीं पर वो बहुत ज़्यादा बारिश का रीज़न भी बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। द लीवार्ड साइड माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राइड। और क्या होता है, जो पर्वत के पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है,